नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 13 वर्ष बालक की कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिनके पेरेंट्स ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ही अपने संतान के जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके बर्थ डिटेल्स को रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 21 अप्रैल 2007 को। जन्म का जो समय है वो है शाम के 5:10 और जन्म का स्थान है गुजरात। प्रश्नों की बात की जाए तो इनके पेरेंट्स ने बताया है कि ये जो जातक हैं ये ड्रमर हैं। बहुत ही अच्छा जो है ये म्यूजिक के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर भी इन्होंने जो है कई सारे अवार्ड्स जीत चुके हैं। टॉप 5 जूनियर ड्रमर में से एक हैं और भारत में से ये इकलौते हैं। तो काफी बड़ी अचीवमेंट इन्होंने सिर्फ 13 वर्ष की आयु में अचीव कर ली है। कई सारे अवार्ड्स देश के लेवल पे, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ये जीत चुके हैं। इनके प्रश्न है कि इस फील्ड में करियर बनाना कैसा रहने वाला है। म्यूजिक डायरेक्टर या कंपोजर ये बनना चाहते हैं तो इसमें कैसी सफलता मिल पाएगी इनको। सेलिब्रिटी बन पाएंगे या फिर नहीं, मतलब कि नामचीन हस्तियों में इनका नाम शामिल हो पाएगा अथवा नहीं। इसके अलावा और भी इन्होंने इसी फील्ड से जुड़े हुए कुछ प्रश्न पूछे हैं। तो इनके प्रश्नों को हम एक एक करके लेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं जो कि हमारे समक्ष है। इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है 6 नंबर से। 6 नंबर यानी कि कन्या लग्न की कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देव देखे तो मिथुन राशि में जाकर के विराजमान है। यानी जातक की कुंडली बन जाती है कन्या लग्न एवं मिथुन राशि की। यानी कि बुध जो है बहुत ही ज्यादा इस कुंडली में प्रभावशाली होंगे। क्यों? क्योंकि राशि जो है वो भी बुध की है और लग्न वो भी बुध का ही है। तो लग्नेश बनते हैं बुध देव जाकर के सप्तम भाव में विराजमान है। लग्न का मान देखें तो लग्न का मान 12 डिग्री का है, यानी लग्न के पास बलाबल बहुत बढ़िया माना जाएगा। कन्या लग्न ऐसे जातकों के स्वभाव की बात करें तो ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। कई बार मैंने इस बात को कहा है, मैनेजमेंट की खूबी होती है ऐसे लोगों में। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़िया होता है ऐसे लोगों का। एनालाइज करने की, चीजों को एनालाइज करने की जो एबिलिटी होती है उसमें ये लोग माहिर होते हैं। यहां पर देखें तो लग्नेश जाकर के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं नीच की राशि में, और हम देखेंगे कि क्या इस बुध की नीचता भंग हो रही है या फिर नहीं हो रही है। एक एक करके ग्रहों को देखें तो तीसरे भाव में गुरु विराजमान है। गुरु यहां पर 25 डिग्री के साथ वक्री होकर के बैठे हुए हैं। बाल अवस्था का गुरु है, वक्री होकर के यहां पर विराजमान है। इस कुंडली में गुरु को समझे तो वो सुखेश है एवं वो सप्तमेश है। जाकर के तीसरे भाव में यहां पर गुरु बैठे हुए हैं। गुरु यहां पर बैठ करके इनके साहस पराक्रम को बढ़ाने वाले होंगे। गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर। विवाह की राशि को देखेंगे, विवाह के भाव को देखेंगे तो अच्छी पत्नी देने वाले होंगे इनको गुरु। गुरु की दृष्टि 9वें भाव के ऊपर पड़ेगी तो उच्च शिक्षा में सहायता देने वाले होंगे, और गुरु की दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर पड़ेगी तो खूब सारा धन लाभ ये गुरु इन्हें देने वाला होगा। तो यहां पर ये जातक सुख को चाहे कि सुखों को बढ़ाना है, ऐश्वर्य चाहिए, मेहनत के माध्यम से इनको ये सब कुछ देखने को जीवन में मिल जाएगा। गुरु चूंकि वक्री होकर के बैठे हुए हैं तो रिजल्ट हो सकता है अचानक देखने को मिले, और गुरु की दशा में अचानक से कुछ जर्नी इनको करनी पड़े, छोटी मोटी यात्राएं अचानक से ही इनको करनी पड़ेंगी। आगे बढ़ जाए, कुंडली के 6ठे भाव को देखें तो यहां पर राहु और मंगल युति बना करके बैठे हुए हैं। राहु और मंगल की युति हम सभी को पता है कि ये अंगारक दोष कहलाती है। 6ठा भाव रोग का, ऋण का एवं शत्रु का होता है। तो यहां पर अंगारक दोष का बनना ये स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता है। शनि की राशि बनती है यहां पर, और शनिदेव देखें तो जाकर की कुंडली के लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। तो राहु कैसा परिणाम देंगे? एक तो वो मंगल के साथ युति में है, दूसरा शनि की राशि में बैठे हुए हैं। तो शनि और मंगल की तरह यहां पर राहुदेव परिणाम देंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं कि राहु को कहा जाता है कि ये जो है कुंभ राशि के ऊपर राहु का भी आधिपत्य होता है कुछ हद तक।
तो उस लिहाज से राहु यहां पर बढ़िया परिणाम देंगे। तो छठे भाव में राहु का बैठना बढ़िया माना जाएगा। कंपटीशन में सफलता के लिए, संघर्ष के साथ सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, यहां पर राहु इनको विजेता बनवाएगा, सफलता दिलवाने वाला होगा, शत्रुओं के ऊपर विजय दिलवाने वाला होगा। लेकिन मंगल के साथ बैठ करके, जैसा मैंने कहा कि अंगारक दोष की भी स्थिति है यहां पर, इसलिए अपने स्वास्थ्य का यहां पर ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। जीवन में शत्रु इनके बनेंगे और शत्रुओं के ऊपर यहां पर बैठा हुआ राहु इनको विजयी बनवाने वाला होगा। यहां पर बैठे हुए हैं राहु देवता। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एक सलाह मैं आपको देना चाहूंगा, आजीवन आपको किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना है। चाहे वो नशा किसी भी प्रकार का हो, आपको उस नशे से दूर रहना है। यदि आप ये मेरी बात मानते हैं तो आजीवन आपका जो स्वास्थ्य है वो बढ़िया रहेगा। यहां पर राहु 19 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं, बलाबल बढ़िया है राहु के पास। वृद्ध अवस्था का राहु बैठा हुआ है और यहां पर अपनी 5वीं दृष्टि 10वें भाव के ऊपर डालेंगे राहु देवता। करियर में सफलता देने वाले होंगे, मेहनत के बाद करियर में सफलता, नेम फेम। 12वें भाव के ऊपर राहु की दृष्टि, विदेश की यात्राएं, धन का व्यय, और द्वितीय भाव के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी तो ये धन को भी देने वाले होंगे। इस लग्न वालों के लिए, कन्या लग्न वालों के लिए राहु कारक हो जाते हैं और छठे भाव में भी राहु कारक ही माने जाते हैं। इस राहु की बस एक ही नेगेटिविटी है कि वो मंगल के साथ चूंकि बैठे हुए हैं तो स्वास्थ्य की थोड़ी परेशानी ये दे सकते हैं। मंगल की बात कर ले तो मंगल इस कुंडली में मारक ग्रह है, वो तृतीयेश है और वो अष्टमेश है। विपरीत राजयोग की स्थिति बनाकर के मंगल छठे भाव में बैठा हुआ है युवावस्था का, और चूंकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं मंगल, तो मंगल की दशा में स्वास्थ्य की तो परेशानी होगी, लेकिन मेहनत वगैरह जहां तक करे तो वहां पर भी ये मंगल देवता सफलता देने को बाध्य हो जाएंगे। तो मंगल की दशा में स्वास्थ्य का बस ध्यान रखें, बाकी चीजों में भी मंगल आपको लाभ देने वाले होंगे। यहां पर बैठ करके मंगल की जो चौथी दृष्टि पड़ेगी वो भाग्य भाव के ऊपर पड़ेगी, तो मेहनत के बाद भाग्य का लाभ, विदेश की यात्राएं, धन का व्यय, और लग्न के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो स्वास्थ्य की परेशानी और टेंशन ये दे सकते हैं अपनी दशा में। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बुध को देख लेते हैं। सप्तम भाव में बुध बैठे हुए हैं। मीन राशि में जो बुध होते हैं वो नीच के माने जाते हैं, लेकिन ये 24 डिग्री के बुध हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गुरु की 5वीं दृष्टि इस राशि के ऊपर, इस भाव के ऊपर पड़ रही है, जिस वजह से यहां पर जो बुध की नीचता है वो भंग हो जाएगी। तो बुध यहां पर नीच भंग राजयोग की स्थिति बना देंगे, जो कि यहां पर बढ़िया है। वैवाहिक जीवन में यहां पर बैठा हुआ बुध लाभ दिलवाएगा। समझदार पत्नी होंगी आपकी, आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो बढ़िया रहने वाला है। यहां पर बैठ करके बुध लग्न को देखेंगे तो आपके व्यक्तित्व को बढ़िया बना देंगे, और आप इंटेलिजेंट तो हैं ही, ऊपर से बुध की दृष्टि कहीं ना कहीं आपको और भी ज्यादा बुद्धिमान और समझदार बनाने वाली होगी। तो यहां पर बुध का बैठना बढ़िया है। कर्मेश भी है बुध, जाकर के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। जनता के बीच में रह करके, लोगों के बीच में रह करके यदि आप नाम बनाना चाहते हैं, आप बना सकते हैं। यह भी करना आपके लिए संभव है। आगे बढ़ जाए, सूर्य को देखें। 7 डिग्री के साथ सूर्य यहां पर कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, और यहां पर देखेंगे तो ये सूर्य जो है ये कुमार अवस्था के हैं, द्वादशेश है सूर्य, और जाकर के अष्टम भाव में बैठे हुए। विपरीत राजयोग यहां पर सूर्य भी बना रहे हैं, तो ये बढ़िया स्थिति है। सूर्य का विपरीत राजयोग बनना इस बात का सूचक है कि सूर्य की दशा में भी मेहनत के बाद आपको सफलता देखने को मिलेगी। अष्टम भाव में सूर्य उच्च का होकर के बैठा हुआ है। आपके अंदर कोई ना कोई हिडन टैलेंट होगा। वैसे भी आप जो ड्रमर हैं, हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई ऐसी हिस्ट्री ना रही और अचानक से आपके अंदर ये क्वालिटी आई हो। इसके अलावा भी यहां पर जो सूर्यदेव बैठे हुए हैं, ये आपको हिडन टैलेंट देने वाले होंगे। यहां पर बैठ करके सूर्य द्वितीय भाव को देखेंगे। वाणी का थोड़ा ध्यान रखेंगे, किसी को जो है अग्रेसिव तरीके से किसी से बात नहीं करेंगे तो आपको ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। विदेश वगैरह जाना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, उसके भी योग यहां पर मौजूद हैं। एक बात आपको बता दूं सप्तम भाव के बारे में, और पीछे देखे तो मंगल, राहु और आगे सूर्य बैठे हुए हैं, तो सप्तम भाव को यहां पर पाप कर्तरी दोष लग जा रहा है, जिस वजह से ये वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी दे सकता है। तो एक ही सलाह है, कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे तो आपका विवाह अति उत्तम रहेगा, क्योंकि और कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है यहां पर। लेकिन पाप कर्तरी की वजह से कुंडली मिलान कर लेंगे तो स्थिति बेहद ही बढ़िया रहेगी। आगे बढ़ जाए, शुक्र को देख लेते हैं। शुक्र यहां पर भाग्येश है और भाग्य भाव में ही बैठे हुए हैं, तो जन्म से ही आप भाग्यवान हैं।
आप भाग्यवान हैं, क्योंकि शुक्र आपका भाग्येश होकर के भाग्य भाव में ही बैठा हुआ है। युवावस्था के शुक्र हैं अपनी खुद की राशि में बैठे हुए हैं, यानी कि आपको उच्च शिक्षा में भी लाभ देंगे, पिता की तरफ से भी लाभ दिलवाने वाले होंगे, आपको क्रिएटिव बनाने वाले होंगे। और यहां पर जो बुध है, माफ करिए, जो शुक्र है वो धनेश भी है। धनेश जाकर के कुंडली के भाग्य भाव में बैठा हुआ है, ये धन योग बना रहे हैं यहां पर। तो धन के मामले के लिए भी शुक्र का भाग्य स्थान में बैठना बहुत ही बढ़िया माना जाएगा। यहां पर बैठ करके जो शुक्र है वो दृष्टि डालेंगे कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर, आपकी क्रिएटिविटी को ये और बढ़ाने वाले होंगे। दसम भाव को देख लें तो चंद्रमा बैठे हुए हैं कुंडली के दसम भाव में, और लाभेश है चंद्रमा जाकर के दसम भाव में बैठे हुए। करियर में आपको ये चंद्रमा लाभ दिलवाने वाला है। पब्लिक में जाकर के रिकॉग्निशन चाहते हैं, लोगों के बीच में फेमस होना चाहते हैं, यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा इस चीज में आपको बहुत ज्यादा लाभ दिलवाने वाला है, बहुत ज्यादा लाभ दिलवाने वाला है यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा। 2 डिग्री के साथ यहां पर चंद्रमा देव बैठे हुए हैं। बाल अवस्था के चंद्रमा है, दृष्टि डालेंगे कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर। निश्चित रूप से जीवन में सभी सुखों को यह चंद्रमा देने वाला होगा। और मुख्य रूप से जो बात मैंने कही कि पब्लिक के बीच में रिकॉग्निशन चाहते हैं, तो बुध और चंद्रमा ये दोनों ही आपको लाभ दिलवा रहे हैं यहां पर बैठ करके। चंद्रमा धन के लाभ के लिए भी बढ़िया है और पब्लिक की तरफ से सपोर्ट और फेम के लिए बढ़िया माना जाएगा। शनि को देख लें, 24 डिग्री के साथ बाल अवस्था में शनि कुंडली के लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। लाभ स्थान में शनि बढ़िया रिजल्ट देते हैं। पंचमेश है और षष्ठेश है शनि जाकर के कुंडली के लाभ स्थान में बैठे हुए। यहां पर बैठ करके शनि धन का लाभ देंगे आपको। चंद्रमा की राशि में बैठे हैं, लेकिन तात्कालिक मैत्री में हो जाने की वजह से शनि आपको सर्वश्रेष्ठ लाभ देने वाले हैं। शनि की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी। शनि की दशा में आपके कार्य थोड़े से विलंबित होंगे। क्यों? क्योंकि शनि भले ही कारक है, लेकिन शनि की जो एक आदत है वो है विलंब की। तो शनि आपको सफलता जरूर देगा, इनकी दशा चलती है तब भी, लेकिन थोड़े विलंब के साथ आपके कार्य पूरे होंगे। शनि की 5वीं दृष्टि पड़ेगी शिक्षा भाव के ऊपर, संतान भाव के ऊपर, तो शिक्षा संतान दोनों में ही आपको सफलता। और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर। यहां पर यह दृष्टि डालेंगे तो आपकी आयु की रक्षा करने वाले होंगे। हाँ, सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि बहुत बढ़िया नहीं माना जाता है, इसलिए पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखेंगे और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखेंगे। आगे बढ़ जाए, केतु को देख लें तो केतु कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं। यहां पर बैठ करके केतु वैसे तो कहते हैं मोक्ष के कारक होते हैं, लेकिन आपको ये विदेश लेकर के जाने वाले होंगे। विदेश वगैरह जाना चाहते हैं, विदेश आप जा सकते हैं। राहु केतु का ये जो एक्सिस है ये विदेश जाने के लिए बढ़िया है। यहां पर बैठ करके केतु जो है विदेश में आपको अच्छी सफलता दिलवाने वाले होंगे। हाँ, इनकी दशा चलती है तो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य अष्टम भाव में जाकर के बैठे हुए, तो केतु की दशा वगैरह चलती है तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। केतु यहां पर बैठ करके कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, उच्च की दृष्टि होगी इनकी, तो केतु की दशा में भी आपको लाभ देखने को मिलता रहेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। केतु की दृष्टि छठे भाव के ऊपर पड़ेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, कंपटीशन में सफलता देखने को मिलेगी। और केतु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर। तो ये जो केतु है यहां पर दृष्टि डाल करके आपके अंदर हिडन टैलेंट को देने वाले होंगे। और वैसे भी मैंने कहा कि सूर्य की प्लेसमेंट इस बात को बतला रही है कि आपके अंदर कोई ना कोई हिडन टैलेंट होगा। आप कुछ अपना नया भी कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव आप कर सकते हैं जो कि किसी ने पहले नहीं किया होगा। वैसे भी आप क्रिएटिव क्षेत्र में हैं, लेकिन ये बात आपकी कुंडली कह रही है कि आप कुछ अपना कर सकते हैं। मैं क्यों इस बात को बार बार दोहरा रहा हूं? क्योंकि अष्टम भाव से हम रिसर्च को देखते हैं, तो आप अपनी तरफ से कुछ अपना टैलेंट निकाल सकते हैं बाहर, जो कि आपसे पहले इस फील्ड में किसी ने नहीं किया होगा। तो इसके योग भी आपकी कुंडली में बन रहे हैं। जैसे यहां पर सप्तम भाव को पाप कर्तरी दोष लग रहा था, मैंने आपको कहा, उसी प्रकार से अष्टम भाव को शुभ कर्तरी योग लग रहा है, क्योंकि एक तरफ बुध है दूसरी तरफ शुक्र है। तो ये आपकी आयु के लिए बढ़िया है। दशाओं की बात कर ले तो राहु की दशा चल रही है, जो कि 10 जुलाई 2027 तक रहने वाली है। राहु की दशा में केतु की अंतरदशा फिलहाल चल रही है, जो कि 29 जनवरी 2021 तक रहने वाली है। 29 जनवरी 2021 से आपको शुक्र की अंतरदशा आने वाली है। राहु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा 29 जनवरी 2021 से, यहां से आपका गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है। अभी तक तो आपको सफलता मिल ही रही थी, अब आपको अपार सफलता मिलने वाली होगी।
फिर से सुनिए, अभी तक तो आपको सफलता मिल रही थी, 29 जनवरी 2021 से आपको अपार सफलता मिलने वाली होगी। क्यों? क्योंकि भाग्येश की अंतरदशा आपको आ रही है, वो भी पूरे 3 वर्षों के लिए। पूरे के पूरे 3 वर्ष के लिए आपको भाग्येश की अंतरदशा आ रही है। निश्चिंत हो जाइए, अपार सफलता आपको मिलने वाली है। आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। इन्होंने पूछा है कि क्या इस फील्ड में करियर बनाना बढ़िया है? बिल्कुल बढ़िया है। क्रिएटिव क्षेत्र में जाकर के करियर बनाना आपके लिए बढ़िया है। नेम फेम सब कुछ आपको मिल सकता है। क्यों मैं आपको कह रहा हूं? क्योंकि बुध आपकी अच्छी स्थिति में है, नीच की राशि में जरूर है, लेकिन नीच भंग हो रहा है इनका। लग्न के ऊपर इनकी दृष्टि है, कर्मेश भी बुध बनते हैं। पब्लिक डोमेन में जाकर के आप कोई कार्य करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। शुक्र जो कि क्रिएटिविटी के कारक होते हैं, इन क्षेत्रों के कारक होते हैं, उनकी स्थिति आप देख लीजिए। त्रिकोण में जाकर के स्वग्रही शुक्र यहां पर बैठे हुए हैं, बहुत ही बढ़िया स्थिति में है। तो आप बिना किसी झिझक के, बिना किसी टेंशन के इस फील्ड में जाकर के कार्य कर सकते हैं। म्यूजिक डायरेक्टर या कंपोजर बनना चाहते हैं, क्या बन पाएंगे? मुझे कोई कमी नहीं लगती है कुंडली में। आप मेहनत करते रहिए, आपको सफलता मिल जाएगी। सेलिब्रिटी क्या बन पाएंगे म्यूजिक फील्ड में? बहुत ज्यादा चांसेस है। जब 13 साल के अभी हैं ये और इतनी ज्यादा इन्होंने सफलता प्राप्त की है, तो आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि ये डटे रहते हैं, फिर से सुनिए, यदि ये डटे रहते हैं इसी जुनून के साथ, तो इनको सफलता प्राप्त करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। कुंडली बढ़िया है, क्रिएटिव फील्ड में सफलता के योग पूरी तरह से यहां पर मौजूद हैं। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि नेशनल लेवल पर अवार्ड के लिए इन्होंने अप्लाई किया है, जिसका रिजल्ट दिसंबर में आएगा और जनवरी में यह अवार्ड मिलना है। तो क्या यह अवार्ड मिल पाएगा? देखिए, अभी आपको राहु में केतु की अंतरदशा चल रही है, तो यह समय बहुत जबरदस्त तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रत्यंतर दशा आपको बुध की चल रही है। तो अभी संभव है, चांसेस हैं, मैं ना नहीं बोलूंगा, लेकिन 29 जनवरी के बाद ये चीजें होने वाली हो तो मिलने की गारंटी है। 29 जनवरी के बाद यदि ये मिलने वाला हो तो इसकी गारंटी है कि आपको ये मिल जाएगा। अभी भी चांसेस हैं, लेकिन शुक्र की अंतरदशा में चांसेस ज्यादा हैं। इसके बाद इन्होंने बोला है मार्च में एक अवार्ड मिलने वाला है, वो वर्ल्ड लेवल का होगा। मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आपको वो अवार्ड मिल जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि राहु की महादशा में आपको शुक्र की अंतरदशा चलेगी, वो दशा बहुत ही बढ़िया रहने वाली है आपके लिए। इसके बाद पूछा है इन्होंने 12वीं के बाद म्यूजिक के क्षेत्र में पढ़ाई करनी कैसी रहेगी? विदेश जाकर के पढ़ाई करने की योग। बिल्कुल आप विदेश जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं। वैसे भी देखिए, आपको राहु की दशा चल रही है अभी, और राहु की दृष्टि जो है वो विदेश भाव के ऊपर है। राहु केतु का एक्सिस विदेश भाव को प्रभावित कर रहा है। आप निश्चित रूप से विदेश जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं, और 12वीं के बाद म्यूजिक की आप पढ़ाई करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आउट ऑफ इंडिया सेटलमेंट के योग क्या मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। आप जाना चाहते हैं विदेश, आप सेटल होना चाहते हैं विदेश में, आप हो सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप आजीवन विदेश में सेटल हो सकते हैं। कुंडली के योग के बारे में जानना चाहते हैं? देखिए, वैसे तो कोई बहुत बड़े बड़े योग नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो ग्रहों की प्लेसमेंट है वो बहुत ही बढ़िया है। यहां पर जो बुध है वो नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, मंगल जो है वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, सूर्य यहां पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं, शुक्र महाधनी योग बना करके बैठे हुए हैं। तो स्थिति वैसे भी बढ़िया है, लेकिन इसके अलावा भी जो मैंने आपको बताया कि ग्रहों का जो संयोग है वो बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा है इस कुंडली में। और जिस क्षेत्र में आप हैं, क्रिएटिव क्षेत्र में आप हैं, सफलता मिलने के चांसेस मौजूद हैं। स्वास्थ्य को लेकर के पूछा गया है। देखिए, राहु मंगल की जो प्लेसमेंट है ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बढ़िया नहीं है। राहु की महादशा में मंगल की जब अंतरदशा आएगी उस समय सचेत रहेंगे। मंगल की अंतरदशा या दशा कभी भी आती है, उसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और इसके अलावा कोई ऐसी बहुत ज्यादा परेशान होने वाली स्थिति नहीं है। आयु वगैरह बढ़िया है इस कुंडली में, चिंता करने की कोई खास जरूरत नहीं है। नशे से हमेशा दूर रहेंगे, और मंगल छठे भाव में बैठे हुए हैं राहु के साथ, तो नशे से हमेशा ही दूर रहेंगे। अपने खान पान का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा राहु मंगल की जो युति हुई है छठे भाव में, वो चोट चपेट के योग कई बार बना देती है। तो वाहन वगैरह चलाते हैं तो थोड़ा ध्यान से चलाएंगे। वाहन वगैरह आगे जाकर के आप चलाते हैं तो थोड़ा ध्यान से चलाएंगे, क्योंकि मंगल चोट चपेट का कारक ग्रह होता है। इस कुंडली में वो मारक ग्रह है, राहु के साथ अंगारक दोष बना करके बैठे हुए हैं, तो चोट चपेट एक्सीडेंट का योग यहां पर थोड़ा बन जाता है।
इस फील्ड के अलावा किसी और क्षेत्र में सफलता के योग देखिए, आप इसी फील्ड से जुड़े हुए और चीजों में जाकर के सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कोई ना कोई क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़ करके आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जर्नलिज्म वगैरह के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिल सकती है। तो क्रिएटिव क्षेत्र में ही रहना आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि आपका बुध और शुक्र ये दोनों ही बलवान नजर आ रहे हैं। दोनों की स्थिति बढ़िया है। आप क्रिएटिव क्षेत्र में ही बने रहिए। जर्नलिज्म का क्षेत्र बढ़िया है, या आप जिस क्षेत्र में भी आप हैं, म्यूजिक के क्षेत्र में, ये भी आपके लिए सर्वोत्तम कहा जाएगा। तो क्रिएटिव कार्य करेंगे, आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। उपाय पर जाने से पहले नवमांश कुंडली को एक बार देख लेते हैं। नवमांश कुंडली में शनि, बुध इन सब की स्थिति बहुत ही बढ़िया नजर आ रही है। सूर्य, शुक्र की स्थिति भी बढ़िया नजर आ रही है। एक बात वहां पर यह भी है कि राहु और मंगल वहां पर भी एक साथ युति बना करके बैठे हुए हैं। तो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखेंगे। आगे जाकर के वाहन वगैरह चलाते हैं तो इसका ध्यान रखेंगे कि वाहन आप ठीक से चलाएं, और चाहे कुछ भी हो जाए, नशे से आजीवन आपको दूर रहना है। उपाय के ऊपर चलते हैं। पन्ना रत्न आप धारण करिए। 7 रत्ती का पन्ना आप अपने गले में चांदी अथवा सोने में लॉकेट बना करके धारण कर लीजिए। आपको बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। नित्य दुर्गा चालीसा एवं हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, आपको बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। राहु की दशा जो चल रही है उसका भी आपको जो है कोई दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जो है शनि, मंगल ऐसे ग्रहों की स्थिति भी बढ़िया बनी रहेगी आपके लिए, यदि आप हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं तब। तो हनुमान चालीसा एवं दुर्गा चालीसा का नित्य पाठ करें और एक पन्ना रत्न धारण करें। बस ये 3 उपाय हैं आपके लिए। इन 3 उपायों से ही आपका जीवन जो है वो बहुत ही बढ़िया होता चला जाएगा। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 13 वर्ष बालक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।